हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यू बॉर्न केयर की। जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होकर घर में आता है तो पूरा परिवार का वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। सारे लोग उसकी केयर में लग जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। कुछ एडवाइस दादी दे रही होती हैं, कुछ नानी दे रही होती हैं, कुछ बुआ दे रही होती हैं, कुछ मौसी, कुछ बड़ी अम्मा, बड़ी ताई जो हैं वो सारे लोग अपनी अपनी सलाह देते हैं। और यूजुअली जो ये लोग सलाह देते हैं वो डॉक्टरों की सलाह से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को क्या सही है और क्या गलत है। तो पहले तो ये देखिए कि जब आपके घर में नया बच्चा आ रहा है तो घर में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे को बहुत आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। यूजुअली जो मेहमान लोग आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चे तक उनको ना आने दीजिए। घर में जब भी बच्चा घर से डिस्चार्ज होकर, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब बच्चा आप घर पे ला रहे हैं तो यूजुअली आपको विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये तरीका आप 1 महीने 1.5 महीने बाद अगर लोग घर पे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 महीने तक यूजुअली घर को बच्चे को बहुत इन्फेक्शन से डर रहता है, तो इसलिए बच्चे को आइसोलेशन में रखें। जो लोग घर में आ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे को उठा के गोद में लें और बच्चे को किस करें। ज़्यादातर लोगों को बच्चों को छूना नहीं चाहिए। अगर वो किस भी कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्रीज में जैसा होता है कि बच्चे के हाथ पे या सोल पे किस किया जाता है, कभी गाल पे मुंह में मुंह घुसा के किस नहीं किया जाता है। तो अगर कोई करता भी है तो आप उसको टोक सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट कि गोद में लेके वो उसके गाल पे किस कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन का रहता है। प्लस स्किन में अक्सर लेडीज़ के लिपस्टिक वगैरह रहती है, उससे बच्चे के गाल में एलर्जी भी हो जाती है। दूसरी बात फिर आती है कि बच्चे की आप टच कैसे करेंगे। जितनी बार भी माँ बाप या घर के जो सदस्य हैं जो बच्चे को टच करेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे प्रॉपरली या सैनिटाइजर लगा के ही बच्चे को टच करेंगे। गंदे हाथों से बच्चे को टच नहीं करेंगे। फिर तीसरी बात आती है कि भाई बच्चे को कपड़ा कितना पहनाएं, क्योंकि आजकल जैसे जाड़े का मौसम है तो प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को इतनी लेयर वो लोग पहना देते हैं। मेरे पास जब बच्चे को लाते हैं तो मैं कहता हूँ कि ज़रा बच्चे के कपड़े निकालिए, इनका वेट करना है। तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, बच्चा बेचारा इतना सा अंदर होता है और उसके इतने कपड़े उसके हाथ तक नहीं मुड़ते हैं कि बच्चा ऐसे बैठा रहता है बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है कि नुकसान क्या है इतने कपड़े पहनाने का कि एक तो बच्चे का मूवमेंट हैम्पर होता है, दूसरा बच्चे की ब्रीदिंग पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा था। अक्सर बच्चे को सांस चल रही होती है, पसीना चल रही होती है, वो आपको नज़र नहीं आता है। और जब बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब आप उसको अस्पताल में लेके आ पाते हैं। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेयर पहनाइए। एक कॉमन कंसेप्ट ये है कि अगर आपने 2 लेयर पहनी हुई तो बच्चा आपसे 1 लेयर ज़्यादा पहनेगा। आपने 3 लेयर पहनी हुई तो बच्चे को आप 4 लेयर पहना सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि अपने कमरे का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रखें। कमरे में आप ब्लोअर में मना करता हूँ कि ब्लोअर मत जलाइए जाड़े में। हीटर या हैलोजन वाले जो हीटर्स हैं वो आप जला सकते हैं। रूम टेम्परेचर को कंफर्टेबल में रखिए, 28 से 30 डिग्री करिए, ताकि आपका बच्चा सिर्फ 1-2 लेयर्स में रहे और आप भी 1-2 लेयर में रहें। बच्चे को बार बार इस कमरे से लेके उस कमरे से लेके आंगन, दलान, छत, ऐसा मत कीजिए। धूप दिखाने में अलाउ करता हूँ प्रोवाइडेड मौसम अच्छा हो। अगर मौसम बहुत ठंडा है, धूप ज़्यादा नहीं निकली हुई है, तो ऐसे में बच्चे को छत पे लेके जाना उचित नहीं है। तीसरी बात आती है काजल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो काजल लगाने पे मेरा स्ट्रिक्टली नो है। जो रस्म होती है, जैसे बुआ बच्चे को काजल लगाती है, उसको नेक मिलता है, तो वहाँ पर मैं एक बार तो अलाउ कर देता हूँ कि ठीक है, अभी रस्मी तौर पे आप इसको रस्म को पूरा कर लीजिए, बट रेगुलर काजल लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे ये कंसेप्ट है कि बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। बच्चे की जो यहाँ पर जो ओपनिंग्स होती है मेबोलियन ग्लैंड्स की, ये बंद हो जाती हैं, तो बच्चे में आँख में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आती है ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर मैं अपने बहुत वीडियो बना चुका हूँ। माँ को प्लीज़ कन्विंस कीजिए कि वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराए अपने बच्चे को। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है। ये अमृत है बच्चे को। आजकल के ज़माने में आप लाखों रुपए के वैक्सीन लगा दीजिए, हज़ारों रुपए के दूध के डिब्बे पिला दीजिए, बट वो ताकत जो माँ के दूध से इसको मिलेगी वो किसी चीज़ से नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर जो घर के बड़े होते हैं, अक्सर मेरे पास जो मदर्स आती हैं वो ये कहती हैं कि 1-2 बार मैं पिला देती हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्यों पिलाती हो आप, तो कहते हैं कि घर के बड़े कहते हैं कि 1-2 बार पिला के रखो। तो यहाँ पर मैं घर के जो बड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग गलत सलाह मत दीजिए अपने बच्चों को। अगर आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को गलत सलाह दीजिए। तो घर के बड़े से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड के लिए प्रमोट कीजिए। 1-2 बॉटल पिलाने से बच्चे का नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आते हैं तेल मालिश के ऊपर। यहाँ पर हम लोग के हिंदुस्तान में तेल मालिश का बहुत बड़ा प्रचलन है। तेल मालिश के लिए लोग दाइयाँ लगवाते हैं, तो दाइयाँ लगाना मैं बिल्कुल मना करता हूँ। तेल मालिश दादी करे, नानी करे, माँ करे, बुआ करे, बट मालिश वाली को आप लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गंदे हाथों से मालिश करती हैं, उल्टे सीधे मनूवर करती हैं, जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो मालिश वाली अगर आपने रखी हुई है तो उसको हटा दीजिए। मैं कहता हूँ कि माओ से कहता हूँ कि तुम लोग अपनी मालिश
मालिश वाली से करा लो, बट बच्चे की मालिश दादी नानी या सिर्फ माँ करेगी। और मालिश के लिए तेल कौन सा इस्तेमाल होगा, हालांकि मैं सारे वीडियो बना चुका हूँ, बट आज मैं समरी में एक वीडियो बना रहा हूँ कि न्यूबॉर्न की केयर में क्या क्या चीज़ें आप करेंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं करेंगे। तो सरसों का तेल मना है, जाड़े में आप जैतून का तेल भी मना है, जो डाबर का जो लाल तेल है, काला तेल है, और जो तमाम तरह के जो ऑयल्स आते हैं वो यूजुअली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स में कोकोनट ऑयल इज़ द सेफेस्ट। और जाड़े में लोगों को लगता है कि ये ठंडा है, तो ठंडा नहीं होता है, ऐसी कोई तासीर नहीं है। तो बच्चे के सर पे, बॉडी पे आप कोकोनट ऑयल की मालिश कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट माना गया है स्किन केयर के लिए। इसके अलावा सारे जो ऑयल्स हैं वो इरिटेंट माने जाते हैं। इसके अलावा बात आती है कि बच्चे के ऑरिफिसेस में तेल डालने की, जैसे कान में तेल डालेंगे, नाक में तेल डालेंगे, अगर मेल है तो उसके प्रीप्यूस उठा के उसके प्रीप्यूस में भी तेल डालते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस गलत हैं। नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, प्रीप्यूस में तेल डालना, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। बिल्कुल भी तेल डालने के जो प्रचलन है इसको मैं स्ट्रिक्टली नो कहता हूँ, इसको बिल्कुल मत करिए आप लोग। तो मैं समझता हूँ कि पानी नहीं पिलाना है, ये चीज़ें तो अब काफ़ी लोग मान गए हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग अपने ज़माने में पढ़ते थे उस ज़माने में ये समझाना बहुत मुश्किल था कि ये बच्चों को पानी मत पिलाइए। बट अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये मालूम है, दादा दादी को भी ये मालूम है कि बच्चों को पानी नहीं पिलाया जाएगा। तो फीडिंग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग होगी। कपड़े के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर के बारे में आपको मैंने बता दिया, मालिश के बारे में आपको मैं बता दिया, काजल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग करिए। डायपर आप पहना सकते हैं, डायपर के लिए मेरा यस है, बट डायपर को बहुत देर तक नहीं पहना के रखिए। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, अगर बच्चे ने पॉटी की है तो उसको तुरंत चेंज कीजिए, अदरवाइज यूरिन का डायपर आप 3 बार तक बच्चा सोख सकता है। तो ये सारी चीज़ें न्यूबॉर्न केयर की थी। मैंने डूज और डोंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। घर के बुजुर्गों से मेरी फिर ये सलाह है कि आप लोग बड़े हैं तो बच्चों को सही सलाह दीजिए, डॉक्टर के साथ चलिए। यूजुअली घर के जो बड़े होते हैं वो डॉक्टर्स के अपोजिट सलाह देते हैं, जिससे बच्चे की केयर ख़राब होती है, माँ कंफ्यूज होती है और बच्चा फिर सफ़र करता है। गाय भैंस पैकेट का दूध 1 साल से पहले हम लोग अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो सारी जो यंग मदर्स हैं और इवन जो घर के बड़े हैं उनके लिए यूजफुल साबित होगा। इसको ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।